नमस्कार दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के लोगों को घिबली का बुखार चढ़ गया है। लोग घिबली फोटो बनाकर अपलोड करने में व्यस्त हैं, जिसे घिबली की सुविधा देने वाली कंपनी ओपन एआई अपना मुनाफा बढ़ाने में भुनाना चाहती है। लोग अपनी तस्वीरों को जापानी एनिमेशन स्टूडियो घिबली की स्टाइल में बदल रहे हैं, जिससे उनकी फोटोज किसी एनिमेटेड फिल्म का हिस्सा लगने लगती है। इस ट्रेंड में इंस्टाग्राम, टिकटॉक और ट्विटर पर तहलका मचा दिया है। इसी बीच पीएम मोदी की भी कई घिबली तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी की इन्हीं तस्वीरों का इस्तेमाल करके ओपन एआई इसे एक ब्रांड बनाने की तैयारी में लग गई है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में पीएम मोदी की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। मोदी जो करते हैं वो स्टाइल बन जाता है और उसे फिर दुनिया भर के लोग फॉलो करने लगते हैं। वैसे भी घिबली का बुखार लोगों में इस कदर चढ़ गया है कि जिस ओर देखो उधर ही घिबली तस्वीरें दिख रही हैं। दुनिया में कोई ट्रेंड आए और पीएम मोदी उसे फॉलो ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पॉपुलर और ताकतवर नेताओं में एक हैं, जिनके दुनिया भर के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ गहरे संबंध हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस ट्रेंड के जरिए लोग अनजाने में अपने निजी डेटा को खतरे में डाल रहे हैं। ये ट्रेंड उन एआई टूल्स और एप्स के जरिए लोकप्रिय हुआ है जो किसी भी फोटो को घिबली स्टाइल की एनिमेटेड पेंटिंग में बदल देते हैं। बस एक फोटो अपलोड करें और एआई उसे खूबसूरत एनिमेशन में बदल देगा। कुछ ही दिनों में घिबली एआई और घिबली ट्रेंड पर लाखों पोस्टर सामने आ चुके हैं। ये ट्रेंड देखने में बेहतरीन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एआई टूल्स की डेटा कलेक्शन पॉलिसी का सवाल उठ रहा है। कई ऐप्स और वेबसाइट्स इन तस्वीरों को प्रोसेस करने के लिए यूज़र से पर्सनल डेटा, लोकेशन और यहाँ तक कि गैलरी तक एक्सेस मांग रहे हैं। कुछ मामलों में ये डेटा स्टोर किया जा सकता है या किसी तीसरी पार्टी को बेचा भी जा सकता है, जिससे साइबर सुरक्षा का खतरा बढ़ जाता है। घिबली की सुविधा देने वाली कंपनी ओपन एआई ने इसमें अवसर तलाश लिया है। एक्स हैंडल ने नरेंद्र मोदी की घिबली तस्वीरें पोस्ट की हैं। इन्हीं तस्वीरों को ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन ने शेयर कर दिया और तिरंगा का रिएक्शन दिया है। शेयर किए गए तस्वीरों में वे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में पीएम मोदी की शेर के बच्चे के साथ खेलते हुए और अयोध्या के राम लला मंदिर की तस्वीरें भी शामिल हैं। इसके साथ पोस्ट के थ्रेड में पीएम मोदी की वंदे भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन की तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। पीएम मोदी की इन तस्वीरों पर एक्स यूजर्स जमकर कमेंट कर रहे हैं। ओपन एआई ने 26 मार्च को चैट जीपीटी के पेड यूजर्स के लिए स्टूडियो घिबली इमेज जनरेशन फीचर लॉन्च किया था। शुरू में कुछ यूजर्स घिबली तस्वीरों को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। इसके बाद यूजर्स को ये इतना पसंद आया कि तेजी से वायरल होने लगा। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए चैट जीपीटी ने इसे फ्री यूजर्स के लिए भी खोल दिया। सैम अल्टमैन ने यहाँ तक बताया कि चैट जीपीटी पर घिबली इमेज बनाने के लिए हर घंटे 10 लाख रिक्वेस्ट आ रही है। घिबली इमेज ट्रेंड के वायरल होने की वजह से चैट जीपीटी के सर्वर पर इतना लोड बढ़ गया कि कुछ यूजर्स को इसमें एरर दिखने लगा, जिसके बाद अल्टमैन ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि यूजर्स कुछ देर के लिए चैन की सांस लें, क्योंकि उनकी टीम के लोगों को नींद की ज़रूरत है। घिबली इमेज बनाने की होड़ में चैट जीपीटी के जीपीयू पर लोड काफ़ी हद तक बढ़ गया है। हालांकि चैट जीपीटी पर कई यूजर्स को अब घिबली इमेज बनाने का रिक्वेस्ट डालते ही कॉपीराइट पॉलिसी वायलेशन का मैसेज दिखने लगा है, जबकि कई यूजर्स बिना किसी रुकावट के घिबली इमेज बना रहे हैं। चैट जीपीटी के 26 महीनों के इतिहास में पहली बार इतने यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं। पीएम मोदी की तस्वीरें अल्टमैन ने एक खास रणनीति के तहत ही शेयर की हैं, ताकि तेजी से प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे यूजर्स की संख्या को बढ़ाया जा सके, जिससे चैट जीपीटी अपना विस्तार करने में सफल हो सके। मोदी के एक्स पर 107 मिलियन फॉलोअर्स हैं। चैट जीपीटी को पीएम मोदी की इन तस्वीरों के शेयर करने से
कितना फ़ायदा होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ओपन एआई के सीईओ ने पीएम मोदी की तस्वीरों का इस्तेमाल करके प्लेटफॉर्म के साथ अधिक से अधिक यूजर्स के जुड़ने के लिए पहल तो शुरू कर ही दी है। नमस्कार।